तमाम ओवरसीज़ को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जानदेब भी आया हुआ है पाकिस्तान से, तो ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हम लोग बैठे हुए थे ज़रा बोट वगैरह में, तो डिस्कशन हो रही थी हमारी आजकल जो प्रॉपर्टी के हालात वगैरह चल रहे हैं। जिस तरह नई गवर्नमेंट आई है, उसने टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, तो उस हवाले से जानदेब भी कह रहा था कि ये सिचुएशन चल रही है। तो मैं अपना जो ज़ाती तौर पे जो बेहतर समझता हूँ वो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। थोड़ा करीब कीजिए इसको, थोड़ा इसको माइक को। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह टैक्सेस वगैरह आए हैं, एक तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कल क्या होगा। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे बताऊँ, मैं ज़ाहिर है मेरा जितना भी मामलात है, जो बातचीत है, वो सारी ओवरसीज़ का चैनल है, तो उसी हवाले से होती है। एक जानने वाला बंदा था, उसने दुबई के अंदर एक प्रॉपर्टी ख़रीदी 1 मिलियन दरहम की 7-8 साल पहले। आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 7 लाख दरहम है। 3 लाख दरहम वो नीचे आई। उसकी जो बड़ी वजह थी, उसने जब ख़रीदी प्रॉपर्टी उस वक़्त दुबई भरा हुआ था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो जब फिर थोड़े हालात अप डाउन हुए, लोग दुबई से चले गए, तो फ्लैट्स वगैरह बाकी जो यहाँ पे सब कुछ था खाली हो गया, बाहर उतना नहीं था, तो उसकी प्रॉपर्टी नीचे आ गई। एक और मेरा रिलेटिव है, उसने 14 लाख दरहम का लिया, ऑफिस लिया, तो वो आज 1 मिलियन दरहम पे 4 लाख नीचे आया। तो प्रॉपर्टी का जो ताल्लुक है ना, वो होता है पॉपुलेशन के साथ, आपकी आबादी के साथ। पाकिस्तान की आबादी बढ़ती है, पाकिस्तान की आबादी बल्कि कल या परसों को कह रहे थे कि 2050 में इसकी आबादी 34 करोड़ होगी। तो जिस मुल्क में आबादी इतनी तेज़ बढ़ती है, वहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होता। आप ये देखिए कि इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में जब प्रॉपर्टी ऊपर गई थी, उस वक्त भी बूम आया था। उसके बाद प्रॉपर्टी डाउन हुई। ये जो अप्स डाउन है ना, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ रियल इस्टेट है। अगर एक चीज़ जाए, ऊपर ही जाए, तो वो तो अप्रोच से बाहर हो जाएगी, बाहर की। तो अगर ये डाउन आई है, तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये बेस्ट टाइम है परचेज़ करने का। जैसे किसी अंग्रेज़ ने कहा था कि जब जंग लगती है तो आप उस वक्त प्रॉपर्टी बाय कर लें। अब मैं भी कहता हूँ, ज़लज़ला खुदा न खास्ता कहीं आता है तो खामोशी से आप जाके उस वक्त, वो टाइम होता है बाय करने का। और जब उसकी मार्केट तेज़ होती है, उस वक्त आप उसको सेल कर दें। तो इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत किसी ओवरसीज़ को नहीं है। एमनेस्टी स्कीम आई, पाकिस्तान के लोगों ने इसमें ब्लैक को वाइट किया, लेकिन 2-3 साल हुए ना, उससे पहले भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। 2005 के बाद सही प्रॉपर लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। तो एमनेस्टी स्कीम 2-3 साल पे, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 4 साल पहले रियल इस्टेट में आए, मतलब 4 साल पहले वो पाकिस्तान गए, कोई एमनेस्टी कुछ नहीं था। उन लोगों ने प्रॉपर्टी 15-15, 20-20 साल में बाहर रह के बनाई, और वो उन्होंने लाखों और करोड़ों की सेल करके वो लोग आज बिजनेस करते हैं। ओवरसीज़ बिल्कुल इन चीज़ों से परेशान मत हों। हाँ, थोड़ा बहुत वक्ती जो डीलर तबका है, ये शॉर्ट टर्म हमारे जो भाई है पाकिस्तान में, जो इन्वेस्टर लोग हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो फिर सेट हो जाएगा। ये अप डाउन तो चलते रहते हैं ना। नया जो है इन्वेस्टर, वो अब इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर कीमत डाउन आई है, तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस ख़त्म हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? आबादी आज 5 साल बाद आबादी कितनी होगी? इस्लामाबाद पिंडी की आज से 5 साल पहले कितनी थी, उससे 5 साल पहले कितनी थी, अगले 5 साल बाद कितनी होगी, उससे अगले 5 साल बाद कितनी होगी, और लाहौर की आबादी कहाँ होगी, पाकिस्तान की आबादी अगले 5-10 साल बाद कहाँ होगी। तो ये बिज़नेस सारा रिलेटेड है आपकी आबादी के साथ। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है, और पाकिस्तानी इस मामले में अभी उन्हें 15-20 साल तक को आबादी के जो है ना, को 1 या 2 बच्चे होते हैं, 20-25 साल तक इनका उस तरफ माइंड ही नहीं जाना। तो ये 20-25 साल तक जो हालात नज़र आते हैं, प्रॉपर्टी डाउन नहीं होगी, आबादी के साथ ये बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने दुबई का आपको बताया कि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उसने 1 मिलियन का 7-8 साल हो गए हैं, अब उसकी वो 1 मिलियन दरहम की प्रॉपर्टी 7 लाख दरहम में है, क्योंकि आबादी यहाँ पे आबादी थी, लोग चले गए तो वो डाउन हो गई। तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ऊपर ही जाएगी, वक्ती अप डाउन आते हैं थोड़ा बहुत, आबादी इसकी बढ़ती जा रही है। तो जब आबादी बढ़ती जाएगी तो इसका जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी। ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों की घर की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो घर है ये बेसिक ज़रूरत है, जिस तरह खाना पीना हमारी ज़रूरत है उस तरह घर ज़रूरत है।
इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो कोई ऐसी टाइम, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूँ, मेरी अपनी भी इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ बल्कि अच्छा टाइम आया है, बंदा इस टाइम में बाई कर सकता है। तो बिल्कुल कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इन चीज़ों पे दिल छोटा मत करें, और ये बेस्ट टाइम है आपका प्रॉपर्टी बाई करने का पाकिस्तान के अंदर। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे आपसे बात होती है। जहांजेब भी आया तो हम थोड़ा घूम फिर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो शॉर्ट सी बातचीत कर ले अपने मेंबरान के साथ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।